नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैब्स यानी कि नीतू सिंह की जो बुक है न्यू एडिशन वाली, इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि कोई भी एग्जाम्स SSC CGL हो, CHSL हो और MTS हो, कोई भी एग्जाम्स हो, इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब्स को दिया गया है। तो हम लोग रिविज़न करते हैं। जैसा कि दिया गया है, इसमें नीतू सिंह की बुक है जो प्रीवियस ईयर है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये। इसमें लगभग 15,000 वोकेबलरीज़ को दिया गया है। जैसा कि प्रीवियस ईयर है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इसमें इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे और वोकैब्स को पढ़ेंगे और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को रिवीजन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर दिया हुआ है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का अर्थ होता है बहुत खुश होना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी होना, जॉयस होना, ग्लैड होना, जॉयफुल होना, एक्जुबरेंट होना, जुबिलेंट होना, चीयरफुल होना, यानी कि काफ़ी खुशी होना, एक्साइटमेंट होना। जैसा कि दिया यूफोरिक होना, यानी कि ग्लीफुल होना, और ब्लिसफुल होना, यानी कि आनंददायक होना, यानी कि काफ़ी खुशी होना, काफ़ी आनंददायक होना, और काफ़ी जुबिलेंट होना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट दिया है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का अर्थ होता है विचित्र व्यवहार करना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा वियर्ड और स्ट्रेंज बिहेवियर, यानी कि काफ़ी अलग तरीके से, काफ़ी स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करना, व्यवहार दर्शाना, यानी कि विचित्र व्यवहार होना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक होना, यानी कि सनकी होना। फिर आगे हम देखेंगे और वर्ड्स को, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, इमेज में दिखाया गया। आप लोग इस प्रकार देखकर याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। एक और दिया हुआ एट होम। एट होम यानी कि फ्रेज है, इसका अर्थ होता है यानी कि एट होम यानी कि आराम में होना, रेस्ट करना, कंफर्टेबल करना। एट ईज होना यानी कि काफ़ी आसान होना। टू लेट वंस हेयर डाउन, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा आराम करना, रेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है नीतू सिंह की वोकैब्स की, आप लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं। आप लोगों के पास ये बुक अगर परचेज नहीं किए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग रिवीजन हो जाएगा। तो आगे देखेंगे हम। अगला दिया हुआ है स्लॉटफुल। स्लॉटफुल का अर्थ होता है आलसी होना, लेजी होना, आइडोलेंट होना, आइडल होना, लेथार्जिक होना, यानी कि सुस्त होना, स्लगिश होना, लैंग्विश होना, डोरमेंट होना, यानी कि निष्क्रिय होना, इनएक्टिव होना, यानी कि असक्रिय होना। तो यहाँ जैसा कि दिखाया गया है निष्क्रिय इमेज को, तो आप लोग इस प्रकार देखकर रिलेट कर याद कर सकते हैं। और एक और वर्ड है इसमें, यानी कि इनर्वेटेड होना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ऊर्जाहीन होना, यानी कि ऊर्जा लेस होना, यानी कि ऊर्जा नहीं होना। विथ लिटिल और नो एनर्जी, यानी कि उसके पास कोई एनर्जी ना होना, यानी कि एनर्जी लेस होना। इसे क्या बोलेंगे, ऊर्जाहीन होना, यानी कि इनर्वेटेड होना। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का अर्थ हो जाएगा दोस्ताना, यानी कि फ्रेंडली होना, एमिकेबल होना, कॉर्डियल होना, यानी कि मित्रवत होना, जेनियल होना, कॉर्डियल होना, यानी कि मित्रवत होना, दोस्ताना होना। नेक्स्ट है अफेबल। अफेबल का अर्थ होता है मित्रवत होना, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड्स है। एमएटी का अर्थ होता है दोस्ती होना, फ्रेंडली होना, यानी कि फ्रेंडशिप होना, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे। अगला वर्ड्स दिया है फ्रेंड्स कॉडल। कॉडल का अर्थ हो जाएगा यानी कि बाहों में प्यार से थामना, टू होल्ड समवन या समथिंग क्लोजली टू योर आर्म, या हग, या इम्ब्रेस एंड स्नगल, यानी कि बाहों में थामना। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉडल होना, जैसा कि इस इमेज के माध्यम से आप लोगों को दर्शाया गया है। अगला दिया है डेबोनियर। डेबोनियर का अर्थ हो जाएगा आकर्षक व्यक्ति वाला, जैसा कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा हैविंग और सोफिस्टिकेटेड चार्म, यानी कि खुशी वाला व्यक्ति, आकर्षक व्यक्ति, चार्मिंग व्यक्ति, और स्वेब सोफिस्टिकेटेड, यानी कि अर्बन, कल्चर्ड, यानी कि सभ्य होना, अर्बन होना, यानी कि शहरी होना, यानी कि इस पिक्चर के इमेज के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे वर्ड्स को। अगला दिया हुआ है फ्यूरियस। फ्यूरियस का अर्थ होता है बहुत गुस्से में होना, यानी कि नाराज़ होना, वेरी एंग्री होना, काफ़ी गुस्सा होना, प्रोवोक करना। अगला दिया हुआ है इसमें रैथफुल होना, यानी कि गुस्से वाला होना, इरेट होना, आउटरेजेड होना, यानी कि काफ़ी गुस्से में होना, इंडिग्नेंट होना। ये सभी इसी का एक ही मीनिंग होगा, यानी कि वेरी एंग्री होना, यानी कि काफ़ी गुस्से में होना। अगला दिया हुआ है बास्क। बास्क का अर्थ होता है किसी स्थान पर बैठकर या लेटकर गर्माहट का आनंद लेना, जैसा कि इस इमेज में दर्शाया गया है, किसी स्थान पर बैठकर किसी चीज़ का यानी कि वार्मिंग लेना।
टू लाई और सीट और प्लेस वेयर यू कैन यू इन्जॉय द वार्मथ, यानी कि इन्जॉय करना, प्लेस यानी कि जगह पर, यानी कि आनंद लेना लेट कर। अगला दिया हुआ है वर्ड्स ड्रोसी। ड्रोसी का अर्थ होता है नींद में होना, यानी कि स्लीपी होना। अगला दिया है सोमलेंट। सोमलेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि नींद में होना, इसका भी वही मीनिंग्स हो जाएगा जैसा कि 40 विंग्स हो जाएगा, कैट नैप हो जाएगा, नैप हो जाएगा, सिस्टा हो जाएगा, यानी कि नींद में होना, झपकी लेना। फिर आगे हम देखेंगे तो अगला दिया हुआ फ्रेंड्स डोज ऑफ। डोज ऑफ का अर्थ होता है झपकी लेना, यानी कि टेक शॉर्ट ऑफ स्लीप, यानी कि छोटी नींद लेना, यानी कि काफ़ी कम सोना, इसे क्या बोलेंगे हम, झपकी लेना, यानी कि डोज ऑफ लेना। अगला दिया हुआ है एप्लॉड। एप्लॉड का अर्थ होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। तो इसका हम देखेंगे टू प्रेज करना, एक्जेल्ट करना, एक्लेम करना, अप्रिसिएट करना, यानी कि तारीफ़ करना, खुशी करना, खुशी जाहिर करना। और देखेंगे इसमें एक्सटॉल करना, लॉड करना, एडुलेशन करना, यानी कि प्रशंसा करना, एप्रोवेशन करना। अगला दिया है ओवेशन करना, यानी कि खुशी जताना। ये सब और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि एप्लॉड का। नेक्स्ट दिया हुआ हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ यानी कि फ्रेज है, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा बचकाना, यानी कि चाइल्डिश करना, लुडिक्रेसर करना। इसका क्या मीनिंग्स हो जाएगा, बचकाना, यानी कि फुलिश होना, मूर्ख होना, इमेच्योर होना, यानी कि अमैच्योर होना, प्यूराइल होना, और नीटविट होना, एनसाइन होना, सिली होना, यानी कि मूर्ख होना, नीन कॉम्पूट होना, पुफ होना। इसका क्या मीनिंग्स हो जाएगा, यानी कि बचकाना, मूर्ख होना, फुलिश होना। अगला है फास्टिडियस। फास्टिडियस का अर्थ होता है नखरेबाज, यानी कि तुनक मिनाज। तो इसका मीनिंग्स होगा हार्ड टू प्लीज, यानी कि स्नॉबिश, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फास्टिडियस का अर्थ हो जाएगा तुनक मिनाज होना, यानी कि नखरेबाज होना, जैसा कि इस इमेज के माध्यम से आप लोगों को दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे अगला वर्ड्स को। अगला दिया है ग्लूटन। ग्लूटन का अर्थ हो जाएगा पेटू, यानी कि जो व्यक्ति अत्यधिक खाता हो उसे क्या बोलेंगे, ग्लूटन, यानी कि वन हु ईट्स टू मच, यानी कि ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ग्लूटन। ये वोरासियस ईटर, यानी कि बहुत ज़्यादा खाता हो, उसे क्या बोलेंगे, पेटू, यानी कि गवर्नमेंट होना, यानी कि अधिक खाना। अगला वर्ड्स यानी कि इस इमेज में देख लीजिएगा आप लोग। अगला वर्ड्स दिया हुआ है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का अर्थ होता है यानी कि रोमांचक और प्रसन्न, यानी कि एक्साइटेड और हैप्पी, यानी कि काफ़ी खुशी होना, एक्साइटेड होना। अगला दिया है एंथुजियास्टिक, यानी कि उत्तेजित होना, उत्साहित होना काफ़ी, इसे हम बोलेंगे थ्रिल्ड। अगला दिया है इसमें इलेटेड। इलेटेड का अर्थ हो जाएगा यानी काफ़ी खुशी होना, रोमांचित होना। और इसमें और वर्ड्स दिया हुआ है एक्सीलरेटेड, यानी कि काफ़ी रोमांचक होना, खुशी होना, प्रसन्न होना। नेक्स्ट देखेंगे अगले वर्ड्स को विंक। विंक का अर्थ हो जाएगा आँख मारना, तो इसे हम बोलेंगे टू क्लोज टू ओपन आई टू आई क्विकली, यानी कि आँखों में आँखों से डायरेक्टली क्विकली, यानी तेज़ी से करना, इसे हम क्या बोलेंगे, आँख को बंद करना, इसे हम बोलेंगे विंक, यानी कि आँख को मारना। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड्स को। अगला दिया हुआ है वर्ड्स आर्क्ड। आर्क्ड का अर्थ हो जाएगा चिढ़ा हुआ होना, ये लिटिल एंग्री और अपसेट पिक्वेट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा चिढ़ा हुआ व्यक्ति होना, जैसा कि मिफ्ड होना, एनवायड होना, यानी कि नाराज होना, ये एडजेक्टिव वर्ड्स है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चिढ़ा हुआ व्यक्ति होना। अगला दिया हुआ है वर्ड्स एगेस्ट। एगेस्ट का अर्थ हो जाएगा भौचक्का होना, यानी कि फील्ड विथ एक्सट्रीम सरप्राइज, यानी कि काफ़ी सरप्राइज होना, इसे हम क्या बोलेंगे, भौचक्का होना, यानी कि फ्लेबरगेस्टेड होना, अचंभित होना, डम्फोर्नोड होना, इसे हम क्या बोलेंगे, भौचक्का होना, यानी कि अचंभित होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हिलेरियस। हिलेरियस का अर्थ हो जाएगा हास्यास्पद होना, बहुत मज़ेदार होना, यानी कि नाटकीय होना, एक्सट्रीमली फनी होना, कॉमिक होना, यानी कि नाटकीय होना, इसे हम क्या बोलेंगे, हिलेरियस। आगे हम पढ़ेंगे अगला दिए हुए सुपर्ब। सुपर्ब का अर्थ होता है शानदार या प्रभावशाली, यानी कि बहुत अच्छा, सुपर्ब होना, काफ़ी अच्छा होना, शानदार होना, प्रभावशाली होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आउटस्टैंडिंग होना, यानी काफ़ी रोमांचक होना, मैग्निफिसेंट होना, स्टुपेंडस होना, स्प्लेंडिड होना, यानी काफ़ी शानदार होना, स्पेक्टाकुलर होना, यानी कि विचित्र होना, बहुत अच्छा होना, प्रभावशाली होना। तो इसका मीनिंग्स होगा वेरी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक होना, अट्रैक्टिव होना। तो इसका बोलेंगे यानी कि सुपर्ब होना, यानी कि काफ़ी अच्छा होना। अगला वर्ड्स हम देखेंगे तो अगला दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे बिड एबाइड।
एडाई, बिड एडाई का अर्थ हो जाएगा यानी कि फ्रेज है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अलविदा कहना, जैसे कि से गुड बाय यानी कि गुड बाय करना, अलविदा करना, इसे हम क्या बोलेंगे बिड अबाई अडाई। नेक्स्ट दिया हुआ गिफो, गिफो का अर्थ हो जाएगा ठहाका मारकर हंसना, जैसा कि दिया गया है टू लॉफ लाउडली यानी कि काफ़ी तेज़ी से हंसना, तो इसे बोलेंगे हम गिफो। नेक्स्ट दिया है वर्ड्स लैंग्वेज होना, लैंग्वेज होना, तो इसे बोलेंगे आलसी होना यानी कि स्लो होना, लेजी होना, इंडोलेंट होना यानी कि निष्क्रिय होना। फिर अगले वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, तो अगला दिया हुआ है एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट का अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना यानी एक्सट्रीमली सरप्राइज यानी कि काफ़ी सरप्राइज होना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, तो इसे हम बोलेंगे एस्टोनिस्ट होना यानी कि स्टर्ड होना, स्टॉन्ड होना, स्टॉन्डेड होना, यर्न होना, तो इसे हम क्या बोलेंगे आश्चर्यचकित होना। यर्न इसका अलग मीनिंग्स हो जाएगा किसी के लिए बेचैनी से तड़पना, इसे हम क्या बोलेंगे यर्न होना यानी कि काफ़ी तराहना, इच्छित होना। टू डिजायर ईगरली अलॉन्ग विथ रेस्टलेस यानी कि रेस्टलेस तरीके से ईगरली सुना यानी कि इच्छित होना, इच्छा रखना, इसे हम क्या बोलेंगे किसी के लिए बेचैनी से तड़पना यानी कि पेनफुल टू फीलिंग लॉन्ग फॉर क्रेव और डिजायर यानी कि इच्छा के लिए तरासना, तो इसे क्या बोलेंगे यर्न करना यानी कि इच्छित होना। अगला दिया हुआ है रिबेट, रिबेट का अर्थ हो जाएगा किसी की बात की सच्चाई से खंडन करना, रिफ्यूट करना, उसे बात को यानी कि सच्चाई से यानी कि तोड़ना, इसे क्या बोलेंगे रिब्यूट करना और रिफ्यूट करना। जैसा कि टू स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, डिनाई और रिपुडिएट यानी किसी चीज़ को किसी बात को इसे सत्यापित नहीं करना, उसे इनकार कर देना, डिनाई कर देना, रिपुडिएट कर देना यानी कि उसकी बात को खंडन कर देना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को। अगला वर्ड दिया हुआ है एपोलोजेटिक, एपोलोजेटिक का अर्थ हो जाएगा खेदपूर्ण यानी कि क्षमा प्रार्थी, तो इसे हम क्या बोलेंगे रिग्रेटफुल होना यानी कि माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। द फीलिंग टू शोइंग दैट यू आर सॉरी यानी कि क्षमा मांगना, कंट्राई करना, रिमोर्सफुल करना, रिपेंटेंट करना, रिफुल करना यानी कि क्षमा प्रार्थी करना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है आप लोगों को। अगला वर्ड हम देखेंगे ट्रस्ट, ट्रस्ट का अर्थ हो जाएगा प्रेमियों के बीच गुप्त मुलाकात, तो इसे हम क्या बोलेंगे ए सीक्रेट मीटिंग बिटवीन लवर्स यानी कि दो लवर्स के बीच जो सीक्रेट मीटिंग होती है, हिडन मीटिंग होती है, उसे क्या बोलेंगे यानी कि टेरेस्ट, जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को। अगला दिया हुआ है श्रग, श्रग का अर्थ हो जाएगा यानी कि अरुचि या जानकारी या अभाव दर्शाने के लिए कंधे उचकाना, जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दिखाया गया है। तो टू लिफ्ट योर शोल्डर्स एज अ वे शोइंग दैट यू आर नॉट नो समथिंग और यू आर नॉट इंटरेस्टेड यानी कि उस चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, और शोल्डर्स को अपने कंधे को बचकाना, उसे हम क्या बोलते हैं श्रुग यानी कि अपने अरुचि दिखाना यानी कि उसमें रुचि नहीं होना, इंटरेस्ट नहीं होना। आगे हम वर्ड्स को पढ़ेंगे और अगला दिया हुआ है परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का अर्थ हो जाए उलझन में होना यानी कि जटिल होना, यानी कन्फ्यूज यानी कि बिविल्डर होना यानी कि कन्फ्यूज होना, पजल्ड होना, उसमें उलझन में होना, डिफ़िकल्ट में होना, एडलेड होना, मडल्ड होना, बेफर यानी कि अगला दिया हुआ है बफर्डल्ड होना, पजल्ड होना यानी कि काफ़ी उलझन में होना, इसे हम क्या बोलेंगे यानी कि उलझन में होना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया ये चाइल्ड जो है काफ़ी उलझन में है किसी वस्तु को देखकर यानी कि किसी कार्य को। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को। अगला दिया हुआ है याउन, याउन का अर्थ हो जाएगा जम्हाई लेना, जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दर्शाया गया है। टू ओपन योर माउथ एंड ब्रेथ इन डेडली यानी कि अपने मुंह खोलकर सांस लेना, उसे हम क्या बोलेंगे यानी कि जम्हाई लेना। आगे हम और वर्ड्स को देखेंगे। अगला वर्ड्स दिया हुआ है ड्रॉसी, ड्रॉसी का अर्थ हो जाएगा निंद्रालु यानी कि निंद्रा में होना, सोना, इसे हम क्या बोलेंगे ड्रॉसी यानी कि स्लीपी होना, सोमनोलेंट होना यानी कि निंद्रा में होना, स्लीप करना, इसे हम क्या बोलेंगे ड्रॉसी, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है आप लोगों को। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ेंगे गिडी, गिडी का अर्थ होता है चक्कर आना, डीजी यानी कि ये भी इसका मीनिंग है चक्कर आना, इसे क्या बोलेंगे गिडी। हैविंग द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग राउंड एंड यूर गोइंग टू फॉल यानी कि गिरने के वजह में होना, गिरने के तरीके में होना, इसे हम क्या बोलेंगे यानी कि बॉडी को संभाल नहीं पाना, उसे हम क्या बोलेंगे यानी कि गिडी यानी कि चक्कर आना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया इस महिला को कैसे चक्कर आ रहा है यानी कि गिडी हो रहा है और जिडी हो रहा है। अगला वर्ड्स को हम देखेंगे नॉड, नॉड का अर्थ हो जाएगा सिर हिलाना यानी कि सिर को
हिलाकर यानी कि बातें करना, यस और नो करना, इसे क्या बोलेंगे नॉड, यानी कि टू मूव योर हेड एंड अप एंड डाउन एज अ वे और सेइंग यस, यानी कि अपने सिर को हिलाकर यस और नो को बताना, शो करना, इसे हम क्या बोलेंगे नॉड। आगे हम और वर्ड्स को पढ़ेंगे। अगला दिया हुआ है फिलेंडरर। फिलेंडरर का अर्थ हो जाएगा यानी कि दिल फेंक पुरुष होना, फिलेंडर करना, ए मैन हु इज इन्वॉल्व इन कैजुअल लव अफेयर्स। और इसका और हो जाएगा कैसनोवा होना, तो इसे हम क्या बोलेंगे यानी कि दिल फेंक पुरुष होना। और यहाँ पे कैसनोवा दिया हुआ है और दिया हुआ है कॉक्यूटी होना, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा दिल फेंक महिला होना। तो जैसा कि मोस्ट द बॉयज ऑफ माई क्लास ऑफ कैसनोवास। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ेंगे। तो आगे दिया हुआ है विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का अर्थ होता है जादू टोना, यानी कि टू यूज मैजिक, यानी कि जादूगर होना, मैजिक दिखाना, इसे क्या बोलेंगे विच क्राफ्ट। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सौर, यानी कि सौरसी होना, विच क्राफ्ट होना। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे जादू टोना, यानी कि ये इस व्यक्ति ने जादू टोना को दिखा रहा है, जैसा कि विचक्राफ्ट मिस्ट्री, यानी कि रहस्यमय चीज़ों को यानी कि बता रहा है, इसे क्या बोलेंगे विचक्राफ्ट, यानी कि जादू टोना तरीके से किसी चीज़ों को उजागर करना और बताना, यानी कि जैसा कि विचक्राफ्ट यानी कि सॉर्सरी हो जाएगा। और यहाँ पे इसका और मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि नार्कोमैंसी हो जाएगा, नार्कोमैंसी हो जाएगा। अब अगला दिया हुआ है सॉर्ची रिलेटेड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि जादू टोना करना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे बैकहैनल। बैकहैनल का अर्थ हो जाएगा शराब के साथ, यानी कि ए वाइल्ड एंड ड्रंकन, यानी कि शराब के साथ पीना, इसे क्या बोलेंगे बैकहैनल। अगला दिया हुआ है सेटुर्नेलिया, यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा शोरगुल पार्टी या भरी पार्टी में होना, यानी कि सेलिब्रेशन में होना, इसे हम बोलेंगे सेटुर्नेलिया। और अगला दिया हुआ है इसमें डिबॉच। डिबॉच का अर्थ हो जाएगा यानी कि शोरगुल भरी पार्टी में होना, स्प्री होना। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ेंगे। जैसा कि दिया अगला वर्ड्स दिया हुआ है रन ओवर करना, यानी कि रन ओवर का यानी कि फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग्स हो जाएगा कुचल देना, रन ओवर कर देना। तो जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है रन ओवर कैसे हो रहा है, यानी कि कुचल दिया गया है, तो इसे हम बोलेंगे टू हिट समवन विथ अ व्हीकल एंड ड्राइव ओवर हिम, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर ड्राइव कर देना, यानी कि यातायात को साधनों को चढ़ा देना, इसे क्या बोलेंगे कुचल देना, यानी कि रन ओवर कर देना। अगला दिया हुआ है टोडलर। टोडलर का अर्थ हो जाएगा यानी कि छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे टोडलर, यानी कि कोई बच्चा जो अभी चलना सीख रहा हो शुरू से, तो इसे हम क्या बोलेंगे टोडलर। यानी कि यंग चाइल्ड हु इज़ लर्निंग टू वॉक, यानी कि चलने की सीख रहा हो, यानी कि यंग चाइल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे यानी कि टोडलर। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, अगले वर्ड्स पर हम देखेंगे। तो अगला वर्ड दिया है डिजेक्ट। डिजेक्ट का अर्थ हो जाएगा घृणा करना, हेट करना, यानी कि टू हेट और डिसलाइक, यानी किसी से डिसलाइक करना, हेट करना, नफरत करना। तो इसका और मीनिंग्स हो जाएगा यानी डिजेक्ट जो दिया हुआ ये वर्ब है, तो इसका और मीनिंग्स हो जाएगा डिस्पाइट करना, लोथ करना यानी कि घृणा करना, एबोमिनेट करना यानी कि उससे घृणा करना, डिटेस्ट करना, एभोर करना, इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि घृणा करना। अगला वर्ड से यहाँ पे देखेंगे जिटरी। जिटरी का अर्थ हो जाएगा घबराया हुआ, यानी कि नर्वस व्यक्ति, यानी काफ़ी पजल व्यक्ति, उसे आप क्या बोलेंगे जिटली। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है एक्रोबैट। एक्रोबैट का अर्थ होता है कलाबाज, यानी कि ऐसा कलाबाज जो डिफ़िकल्ट कार्यों को करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे एक्रोबैट, यानी कि पर्सन हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट मूवमेंट टू ऑफ द बॉडी, यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई अपने कार्य को बॉडी को काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से मूवमेंट करता हो, घुमाता हो, उसे क्या बोलेंगे एक्रोबैट, यानी कि कलाबाज हो। जैसा कि सर्कस में दिखाया जाता है, यानी कि सर्कस में जो दिखाया जाता है कला को, उसे क्या बोलते हैं यानी कि एक्रोबैट, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। आगे हम अगले वर्ड्स को देखेंगे फुमनाम्बुलिस्ट। फुमनाम्बुलिस्ट का अर्थ होता है रस्सी पर चलने वाला या वाली, यानी कि कोई व्यक्ति जो रस्सी पर चलता हो, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, उसे हम बोलेंगे फुमनाम्बुलिस्ट। वन हु डज नॉट टाइट रोप वॉकिंग, यानी कि जो रस्सी पे चलता हो, उसे क्या बोलेंगे फुमनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे डिस्पोट। डिस्पोट का अर्थ हो जाएगा तानाशाह, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो तानाशाह हो, तानाशाही राज करता हो, उसे क्या बोलेंगे डिस्पोट। जैसा कि डिक्टाटोर, ऑटोक्रेट, टायरेंट, यानी कि तानाशाही।
जैसा कि किंगडम और डिस्पोट, यानी किंगडम जो है क्या है, यानी कि तनाशा है, यानी कि तनाशाही शासन कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे, डिस्पोट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिए हुए फ्रॉन। फ्रॉन का अर्थ हो जाएगा त्योरी चढ़ाना, यानी कि टू मेक अ फेस इन द एंगर और डिसअप्रूवल, यानी कि काफ़ी गुस्सा होना, डिसअप्रूवल होना, एंगर होना, इसे क्या बोलेंगे, फ्रॉन, यानी कि गुस्सा होना, त्योरी चढ़ाना। आगे हम और वर्ड्स को देखेंगे। ऑरा। ऑरा का अर्थ हो जाएगा आभा करना, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ क्वालिटी दैट सीम्स और सराउंड और कम फ्रॉम द समवन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए क्वालिटी और गुण को दिखाना, इसे क्या बोलेंगे, ऑरा, यानी कि आभा। नेक्स्ट दिया हुआ है, यानी कि बैट। बैट का अर्थ हो जाएगा, बैट का अर्थ हो जाएगा यानी कि नाउन्स वर्ड है, इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि चारा या चुग्गा, जैसे कि फिश या मछली या कोई जानवर के लिए कुछ खाने की चीज़ें को जो प्रबंध की जाती है, चारा दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, यानी चारा या चुग्गा, यानी कि खाने के लिए किसी चीज़ को प्रबंध करना, इसे बोलेंगे बैट। नेक्स्ट वर्ड है बाल्मी। बाल्मी का अर्थ हो जाएगा गर्म व आरामदायक, तो ये एडजेक्टिव वर्ड्स है। तो बाल्मी का अर्थ हो जाएगा गर्म, यानी कि वार्म होना, काल्म एंड प्लेजेंट होना, यानी काफ़ी शांत होना, कंफर्टेबल होना, यानी कि आरामदायक होना, जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया हुआ है, अगला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ब्लाइंड फ्लोडेड। ब्लाइंड फ्लोडेड का अर्थ हो जाएगा आँखों पर पट्टी बांधना, तो टू यानी कि विथ द आइज कवर्ड बाई अ पीस ऑफ क्लोथ, यानी कि आँखों पर पट्टी बांधना, उसे क्या बोलेंगे, ब्लाइंड फ्लोडेड। ब्लाइंड फ्लोडेड का अर्थ हो जाएगा यानी कि आँखों पर पट्टी बांधना। नेक्स्ट देखेंगे पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड का अर्थ हो जाएगा डरा हुआ होना, यानी कि टेरिफाइड होना, यानी काफ़ी डरा हुआ होना, भयानक होना। टू अफ्रेड ऑफ फ्राइटन, यानी कि किसी चीज़ों से डरना, अफ्रेड करना, इसे क्या बोलेंगे, पेट्रीफाइड करना, टेरिफाइड करना। नेक्स्ट वर्ड है बफल्ड। बफल्ड का अर्थ हो जाएगा उलझन में होना, यानी कि पजल्ड होना, एक्सट्रीमली कन्फ्यूज और पजल्ड, यानी कि काफ़ी एक्सट्रीमली यानी काफ़ी तरीके से कन्फ्यूज होना, इसे क्या बोलेंगे, पजल्ड होना, यानी कि बफल्ड होना, यानी कि चकित होना, जैसा कि इस इमेज में आप लोग को दर्शाया गया है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ड्राउनी। ड्राउनी का अर्थ हो जाएगा मजबूत व मांसल, यानी कि हैवी और लार्ज स्ट्रॉन्ग मसल्स, यानी कि जिसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स हो और स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि ड्राउनी। ड्राउनी जो जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दिखाया गया, सी लाइक दी ब्राउनी लुक्स, यानी कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी ब्राउनी लुक्स में है, यानी कि मजबूत व मांसल के साथ है, तो इसे बोलेंगे ब्राउनी। नेक्स्ट वर्ड है बारबेरिक। बारबेरिक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग्स हो जाएगा क्रूर होना, यानी कि अदयनीय होना, जिसके पास यानी कि निर्दयी होना, वेरी क्रूअल पर्सन होना, सावेज होना, यानी कि जंगली होना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। दोनों व्यक्ति ने इस बच्चे को कैसे यानी कि क्रूरता दिखा रहा है, यानी निर्दयता दिखा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला वर्ड दिया है रोटून। रोटून का अर्थ हो जाएगा मोटा, यानी फैट एंड राउंडेड, यानी कि काफ़ी मोटा होना, फैट होना, इसे क्या बोलेंगे, रोटून। नेक्स्ट वर्ड है टिप टॉय। तो टिप टॉय का अर्थ हो जाएगा पैरों की उंगलियों पर चलना, तो इसे क्या बोलेंगे, टिप टॉय। वॉक क्विकली एंड केयरफुली विथ वंस हिल्स राइज, यानी कि अपने हिल्स पे, अपने उंगलियों पे, पैरों की उंगलियों पे चलना, तो इसे क्या बोलेंगे, टिप टॉय। जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दिखाया गया है, ये व्यक्ति अपने पैर को उठाकर उंगलियों के सहारे यानी कि वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है, इसे बोलेंगे टिप टॉय। आगे हम नेक्स्ट वर्ड को पढ़ेंगे। अगला वर्ड दिया हुआ है बार्टनर। बार्टनर का अर्थ है परिहास करना, यानी कि परिहास करना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। गुड नेचर्ड एंड टीचिंग एंड जोकिंग, यानी कि गुड नेचर का होना, अच्छे क्वालिटी का होना, इसे हम बोलेंगे बार्टनर, यानी कि मित्रता होना, सहयोगी होना, इसे हम बोलेंगे बार्टनर। नेक्स्ट वर्ड है कारपोरियल। कारपोरल का अर्थ हो जाएगा शारीरिक दंड देना, पनिशमेंट देना, इसे हम बोलेंगे कारपोरल। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, पनिशमेंट ऑफ द रिलेटिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी से पनिशमेंट देना, जैसा कि इस इमेज में यानी कि स्कूली छात्रों को यानी कि शिक्षक ने इसको दंड दे रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, कारपोरल और पनिशमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, आगे दिया हुआ है क्लांडेस्टाइन। क्लांडेस्टाइन का अर्थ होता है चुपके से किया हुआ कार्य, यानी कि गुप्त तरीके से, हिडन तरीके से, तो इसे बोलेंगे क्लांडेस्टाइन, यानी कि डॉन सेक्रेटली। नेक्स्ट है डेल्यू। डेल्यू का अर्थ हो जाएगा बाढ़ या प्रलय, जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दर्शाया गया है, डाल यानी कि बाढ़ या प्रलय होना, इसे बोलेंगे डेल्यू, यानी कि एन ओवरफ्लोइंग द लैंड बाय वाटर, यानी कि वाटर और पानी से जल प्रमय होना, उसे बोलेंगे डेल्यू।
आगे दिया हुआ है चेज करना यानी कि पीछा करना, यानी टू रन आफ्टर समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए पीछा करना, चेज करना, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि पीछा करना, यानी कि चेज करना। अगला दिया हुआ इम्बेलिश, इम्बेलिश का अर्थ हो जाएगा सजाना, यानी एडॉर्न करना, यानी टू मेक मोर अपीलिंग और अट्रैक्टिव टू डेकोरेट, यानी कि आकर्षक बनाने के लिए किसी चीज़ों को सजाना, तो इसे क्या बोलेंगे, डेकोरेट करना, एडॉर्न करना, इम्बेलिश करना। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे आगे हम। तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे रेप्रोबेट, रेप्रोबेट करना यानी कि बदमाश होना, अभिचारी होना, लिबर्टाइन होना, यानी कि दिया हुआ है लिबर्टाइन होना, लेथोराइन होना, इसे क्या बोलेंगे, बदमाश होना। ए पर्सन हु बिहेव्स इन अ मोरल रॉन्गली वे, यानी कि अनैतिक तरीके से कोई कार्य करना, ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक रूप से कार्य करता हो, इलीगल कार्य करता, उसे बोलते हैं बदमाश या व्यभिचारी। अगला देखेंगे यहाँ पे नाइटमेयर, नाइटमेयर का अर्थ हो जाएगा दुस्वप्न होना, बहुत बुरा सपना देखना, इसे क्या बोलेंगे, नाइटमेयर। ये ड्रीम दैट इज अनप्लीजेंट, यानी कि ऐसा सपना जो अनप्लीजेंट हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि नाइटमेयर होना। अगला देखेंगे अगले वर्ड्स को रिवरे, रिवरे का अर्थ हो जाएगा मधुर ख्यालों में खोने की अवस्था में होना, इसे क्या बोलेंगे, रिवरे। जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दर्शाया गया है, डे ड्रीम होना, द कंडीशन बीइंग ऑफ प्लीजेंटली लॉस्ट इन अ थॉट, यानी कि अपने सोचों को, थॉट को खर्च करना, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि रेवरी होना, यानी कि मधुर ख्यालों में खोने की अवस्था में होना। अगला देखेंगे पास आउट, पास आउट का अर्थ होता है बेहोश होना, यानी कि टू फेंट होना, यानी कि पास आउट होना। नेक्स्ट है हार्टलेस, हार्टलेस का अर्थ हो जाएगा असंवेदनशील होना, हार्टलेस होना, यानी कि लैकिंग फीलिंग्स, यानी कि फीलिंग्स को कमी करना, महसूस करना, क्रूअल होना, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि असंवेदनशील होना, यानी कि अनसिम्पैथेटिक होना, यानी कि असंवेदनशील होना। आगे हम देखेंगे जैसा कि इस इमेज में देख लेते हैं। अगला है जेस्टर, जेस्टर का अर्थ हो जाएगा जोकर, तो ए मैन हु एम्यूज पीपुल बाय एक्टिंग सिली एंड टेलिंग जोक्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मनोरंजन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को यानी कि एक्टिंग करता हो और दिखाता हो, जोक करता हो, उसे क्या बोलते हैं, जोकर, यानी कि जोक स्टेयर। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को। तो यहाँ पे मैमूथ, अगला दिया हुआ मैमूथ, मैमूथ का अर्थ हो जाएगा विशाल होना, भीमकाय होना, यानी कि बेहमूथ होना, होमोगियस होना, ह्यूग होना, इनॉर्मस होना, यानी कि एलिफेंटाइन होना, जिजांटिक होना, काफ़ी विशाल होना, काफ़ी बड़ा होना, बल्कि होना, इसे क्या बोलेंगे, मैमूथ होना, यानी कि विशाल होना, भीमकाय होना। अगला वर्ड्स दिया है पिक्वेंट, पिक्वेंट का अर्थ हो जाएगा मसालेदार होना, चटपटा होना, यानी कि हैविंग अ प्लीजेंट एंड स्पीसी टेस्ट, यानी कि टेस्ट में काफ़ी स्वादिष्ट होना, यानी कि प्लेटेबल होना, यानी कि स्वादिष्ट होना, इसे क्या बोलेंगे, पिक्वेंट, यानी कि मसालेदार होना, चटपटा होना। अगला वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ का अर्थ होता है अभिवादन करना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मीनिंग्स हो गया ए जेस्टर इन विच यू रिमूव दैट हैट और हाउ योर हेड और थैंक और शो रिस्पेक्ट और समवन, यानी कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना, अभिवादन का, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि हैट्स ऑफ करना। अगला वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन का मीनिंग्स हो गया खड़े होकर सराहना करना, खड़े होकर तालियां बजाना का कार्य करना, इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग ओवेशन, यानी कि पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग एंड अप्लॉज ड्यूरिंग विच द क्राउड ऑफ ऑडियंस राइज टू देयर फीट, यानी कि ऑडियंस को अपने खड़े होकर क्या बोलते हैं, ताली बजाने के लिए क्या बोलते हैं, इसे स्टैंडिंग ओवेशन करना, यानी कि अभिवादन करना, खड़े होकर सराहना करना। आगे हम पढ़ेंगे। अगला दिया हुआ है कैप्साइज, कैप्साइज का अर्थ हो जाए उलट जाना, यानी कि टर्न टर्टल करना, यानी कि पलट जाना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, टू टर्न ओवर द अपसाइड डाउन, यानी कि पलट जाना, उलट जाना, इसे क्या बोलेंगे, कैप्साइज करना, यानी कि टर्न टर्टल करना। अगला दिया हुआ है यहाँ पे टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी का अर्थ हो जाए जानवरों की खाल में वेशभूषा उन्हें जीवित सा बनाने की कला हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जानवरों की खाल पहनकर अपने कला को दिखाता हो, इसे क्या बोलेंगे, टैक्सीडर्मी, यानी कि द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द शॉपिंग एंड माउंटिंग एंड स्किन्स एनिमल्स विथ लाइफ लाइक और इफेक्ट, यानी कि अपने लाइफ के इफेक्ट करना और प्रिपेयर होकर तैयार करना, यानी कि अपने आगे की ओर बढ़ना, जानवरों की वेशभूषा पहनना, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि टैक्सीडर्मी करना। अगला दिया है लेपिडेरिस्ट, लेपिडेरिस्ट का अर्थ हो जाएगा मणिकार होना, यानी कि कटर प्लूसर और इग्रेवर और प्रेसियस स्टोन्स यूजुअली ओवर देन डायमंड्स,
यानी कि काफ़ी मनी होना, रिच होना, डायमंड्स होना, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि लेपिडेरिस्ट होना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स और डायमंड उनके पास होना, मूल्यवान कीमती चीज़ें होना, इसे क्या बोलेंगे, लेपिडेरिस्ट होना, यानी कि मणिकार होना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे टोडल। टोडल का अर्थ हो जाएगा लड़खड़ाते हुए चलना, जैसे कि छोटा बच्चा चलता हो तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे टोडल, यानी कि टू वॉक विथ शॉर्ट यानी कि ऑन स्टडी स्टेप्स और अ यंग चाइल्ड, यानी कि कोई बच्चा जो चलने के सीखता हो तो उसे क्या बोलते हैं, टोडल। आगे हम पढ़ेंगे ब्लिस। ब्लिस का अर्थ होता है यानी कि आनंद, यानी कि परम आनंद, एक्सटैटिक यानी अत्यधिक खुशी, यूफोरिया यानी कि खुशी होना, आनंद होना, ए फीलिंग ग्रेट हैप्पीनेस और एक्साइटेड यानी कि खुशी होना, एक्साइट होना, इसे क्या बोलेंगे, ब्लिस होना, एक्सटैटिक होना, यूफोरिया होना, यानी कि काफ़ी खुशी होना। आगे हम और वर्ड्स को देखेंगे। अगला यहाँ पे दिया हुआ है सम्चुअस। सम्चुअस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वैभवशाली होना, महंगा होना, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव या रिच और इम्प्रेसिव, यानी कि काफ़ी इम्प्रेसिव होना, रिच होना, धनी होना, इसे क्या बोलेंगे, वैभवशाली होना, महंगा होना, यानी कि सम्चुअस। अगला यहाँ देखेंगे बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का अर्थ हो जाएगा लड़ाकू, यानी कि बेलिक्लोज, और यहाँ पे इसका मीनिंग्स हो जाएगा इंगेज इन अ वार फाइट, यानी कि झगड़े के लिए, कार्य के लिए वार करना, युद्ध करना, इसे क्या बोलेंगे, बेलिग्रेंट, यानी कि लड़ाकू व्यक्ति होना, यानी कि क्वारलसम होना, यानी कि झगड़ालू होना, इसका वर्ड्स हो जाएगा, जैसा कि इस इमेज में आप लोग को दर्शाया गया है। आगे हम और वर्ड्स को पढ़ेंगे। अगला देखिए स्लिटर। स्लिटर का अर्थ हो जाएगा फिसलना, यानी कि स्कीड होना, स्लाइड होना, यानी कि फिसलना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। इस बच्चे ने यानी कि साइकिल को कैसे फिसला रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, फिसलना, स्लिटर करना, स्कीड करना, स्लाइड करना, यानी कि टू मूव बाई स्लाइडिंग और योर इंटायर बॉडी, यानी कि अपने बॉडी को इंटायर करना, यानी कि मूव करना, इसे क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग करना, और स्कीड करना, स्लिटर करना। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे आगे हम। अगला यहाँ पे दिखाया गया है, अगला वर्ड्स है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का अर्थ होता है सुंदर लेखन, यानी कि सुंदर लिखने की कला हो, इसे बोलते हैं कैलीग्राफी। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि जिसके पास काफ़ी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग हो, इसे बोलेंगे कैलीग्राफी। अगला दिया हुआ है एक्जल्टेंट। एक्जल्टेंट का अर्थ होता है उन्माद होना, यानी कि विवेक होना, विवेक भोर होना, यानी काफ़ी खुशी होना, इसे बोलेंगे एक्जल्टेंट। यानी कि वेरी हैप्पी होना, एक्साइटेड होना, फीलिंग और शोइंग एक्सटैटिक होना, काफ़ी आनंददायक होना। अगला वर्ड है नेस्टी। नेस्टी का अर्थ हो जाएगा घृणास्पद होना, अश्लील होना, यानी खराब होना, यानी कि हेटफुल होना, द वेरी अनप्लेजेंट टू सी ए स्मॉल और टेस्ट, यानी कि स्मॉल और टेस्ट के लिए काफ़ी ख़राब होना, और यानी कि और टेस्टी होना, बिना टेस्टी का होना, जैसे कि इस इमेज में आप लोगों को दिखाया गया है। यानी कि द कॉफ़ी हैज़ अ नेस्टी टेस्ट, यानी कि कॉफ़ी का जो टेस्ट है काफ़ी ख़राब है, इसे क्या बोलेंगे, नेस्टी, यानी कि ख़राब का टेस्ट होना। आगे हम और वर्ड्स को यहाँ पे देखते हैं। अगला दिया हुआ एब्यूजी। एब्यूजी का अर्थ है गाली भरा, यानी कि विट्रियोलिक, यानी कि कटु शब्दों में होना, गाली भरा होना, गालीबाज होना, इसे क्या बोलेंगे, एब्यूजी, यानी कि कैरेक्टराइज बाई रॉन्ग और इम्प्रॉपर यूज और एक्शन, यानी कि एक्शन और यूज के लिए काफ़ी गलत होना, काफ़ी गलत चरित्र होना, इसे क्या बोलेंगे, यानी गालीबाज होना, एब्यूजी बोलेंगे। आगे वर्ड्स को यहाँ देखेंगे। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी, यानी कि जिद्दी होना, ऑब्स्टिनेट होना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा रिफ्यूजिंग द चेंज योर बिहेवियर, यानी कि अपने बिहेव को, आचरण को चेंज करना, आइडियाज और स्टबर्न, यानी काफ़ी जिद्दी होना, एडामंट होना, हेड स्ट्रॉन्ग होना, ऑब्ड्यूरेट होना, यानी काफ़ी जिद्दी होना, काफ़ी उत्साही होना, प्रभुकशाली होना, एंग्रियस होना, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि ऑब्स्टिनेट होना, जैसा कि इस इमेज में आप लोगों को दिखाया गया है। यानी कि द बेबी इज ऑब्स्टिनेट, यानी कि जो यहाँ पे शिशु दिखाया गया है, यानी कि जो बेबी ये काफ़ी ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, घमंडी है। आगे हम और देखेंगे। अगला वर्ड्स दिया गया है यहाँ पे टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि ध्यान नहीं देना, अनदेखा करना, यानी कि इग्नोर करना, इसे क्या बोलेंगे, टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि अपने आँखों को अनदेखा कर देना आँखों से, इसे क्या बोलेंगे, टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि टू रिफ्यूज अ शो दैट यू हियर और सी समथिंग और सम, यानी कि किसी चीज़ों को देखने से इनकार कर देना, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि ध्यान नहीं देना, यानी कि इग्नोर कर देना। यानी केडी पब्लिकेशन की ये जो बुक्स है, यानी कि न्यू एडिशन की, इसी से हम लोग रिविज़न कर रहे हैं। आगे यहाँ पे और वर्ड्स को यहाँ देखेंगे। काफ़ी अच्छा ये पीडीएफ दिया गया है, यानी कि बुक से। अगला है एंजियस। एंजियस का अर्थ हो जाएगा चिंतित, यानी कि चिंतित में होना, स्ट्रेस होना, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि एंजियस होना, अफ्रेड ऑफ नर्वस एंड स्पेशली अबाउट टू मे हैपन, यानी कि कुछ करने के लिए नर्वस होना, यानी कि डरा हुआ होना, चिंतित होना, इसे क्या बोलेंगे, एंजियस और स्ट्रेस।
अगला दिया हुआ है जेलस। जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, तो इसका और मीनिंग्स हो जाएगा एनवियस होना, ग्रीन आइड होना, जेलस होना यानी कि मॉन्स्टर होना यानी शैतानिक होना, ग्रीन विथ एनवी होना ईर्ष्यापूर्ण होना, फीलिंग ऑफ सोइंग इवनिंग यानी कि ईर्ष्यापूर्ण होना, ईर्ष्या फीलिंग करना, इसे क्या बोलेंगे यानी कि ईर्ष्यालु जेलस होना। आगे देखेंगे तो और इसमें वर्ड्स दिया हुआ है ग्रीन आइड होना और ऑल ईयर्स होना यानी कि ईर्ष्यालु होना। अगला दिया हुआ है यहाँ पे अटेंटिव। अटेंटिव का अर्थ है चौकन्ना होना, अलर्ट होना, विजिलेंट होना यानी कि केयरफुल होना, कॉशियस होना यानी कॉशियस होना, केयरफुल होना, जिजा यानी कि जनरली होना, और इसका मीनिंग हो जाएगा यानी कि चौकन्ना होना। आगे पढ़ेंगे। अगला दिया हुआ है विजिलेंट। विजिलेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्लेसिफाई यानी कि यहाँ पे ये ऊपर वाला यानी कि हो गया, और पेसिफाई होना यानी कि शांत करना, मोलिफाई करना, इसे क्या बोलेंगे हम शांत करना, टू मेक अ लेस एंग्री यानी कि गुस्से को शांत करना, इसे क्या बोलेंगे प्लेसिफाई करना और मोलिफाई करना। यानी कि काम डाउन करना यानी कि शांत करना, इसे क्या बोलेंगे यानी कि एलिविएटिव होना यानी कि शांति रखना। नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया वैनिश इनटू थिन एयर यानी कि क्षणिक होना, गायब होना, ये इडियम्स दिया हुआ है वैनिश इनटू थिन एयर। इसका मीनिंग हो जाएगा क्षणिक होना, गायब होना यानी कि टू स्टॉप बीइंग विजिबल नॉट लास्टिंग लॉन्ग यानी कि लंबे समय के लिए नहीं होना यानी कि क्षणिक होना, इसे क्या बोलेंगे वैनिश इनटू थिन एयर यानी कि वैनिश होना यानी कि छोटे समय के लिए होना, यानी कि डिसअपीयर होना, इफॉर्मर होना यानी कि इफेमरल होना यानी कि क्षणिक समय के लिए होना, इफॉर्वेसेंट होना, ट्रांसिएंट होना यानी कि क्षणिक होना यानी कि कुछ ही समय के लिए होना। नेक्स्ट वर्ड है नैरो। नैरो का अर्थ है बाल बाल बचना यानी कि बहुत कम ही होना यानी कि एक्सकेप होना, बाई अ हेयर्स होना, ब्रेथ होना, बाई अ विस्कर होना, बाई अ नैरो होना यानी कि मार्जिन होना, क्लोज कॉल होना यानी क्लोज रिलेशन होना, टू एन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड स्लिम मार्जिन यानी कि काफ़ी समय यानी काफ़ी छोटे अंतर से मार्जिन से शॉर्ट समय के लिए होना, बहुत कम होना, इसे क्या बोलेंगे नैरो होना, एस्केप होना। अगला यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार या भव्य यानी कि वेरी ग्रेट होना, सुपर्ब होना, काफ़ी अच्छा होना, आउटस्टैंडिंग होना, मैग्निफिसेंट होना, काफ़ी बढ़िया होना, जैसा कि इस इमेज में ताजमहल को दिखाया गया है। जैसा कि ताजमहल काफ़ी सुपर्ब होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, मैग्निफिसेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। अगला वर्ड दिया हुआ है परफेक्ट होना यानी कि स्वच्छ होना, निश्चल होना यानी कि इमैकुलेट होना, और इम्पेक्वेबल होना, फ्लॉलेस होना यानी कि निर्देश होना, फ्लॉटलेस होना, स्पीक एंड स्पैन होना यानी काफ़ी साफ़ सुथरा होना, यानी कि परफेक्टली क्लीन होना, हैविंग एंड नो फ्लो एंड एरर यानी कि जिसमें कोई गलतियाँ नहीं होना, काफ़ी एरर फ्री होना यानी कि क्लीन होना, साफ़ होना, जैसा कि इस इमेज में आपको दर्शाया गया है। आगे हम और वर्ड्स को पढ़ेंगे। मॉकी। मॉकी का अर्थ हो जाएगा गंदा होना, ख़राब होना, डॉटी होना, मेसी होना, सॉलिड होना, ग्रॉवी होना यानी कि ग्रीमी होना, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि गंदा होना। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला वर्ड दिया हुआ है गिव अप करना यानी कि छोड़ देना, सरेंडर करना, यील्ड करना यानी कि समर्पण करना, इसे क्या बोलेंगे छोड़ देना। अगला दिया हुआ है टू शो द वाइट फ्लैग, और कैपिचुलेट करना, रेलिंक्विश करना, गिव अप करना यानी कि त्याग देना, छोड़ देना, सरेंडर करना, ये सभी का ऑल इसका मीनिंग्स हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।